दोस्तों, चलिए सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम की शुरुआत तो बहुत जोश के साथ की, लेकिन बीच रास्ते में मन ने कहा, यार, रहने दो, नहीं हो पाएगा, और फिर आपने छोड़ दिया? यकीन मानिए, ये हम सबके साथ होता है, और यही असली वजह है कि हार मान लेना हमें इतना आसान लगता है। असल में जब जिंदगी मुश्किल सवाल पूछती है, तो हमारा दिमाग हमें शॉर्टकट दिखाता है, और वो शॉर्टकट होता है, छोड़ दो। क्योंकि दिमाग को आसान रास्ते पसंद आते हैं और हार मानना सबसे आसान रास्ता है। सोचिए, कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता है, चोट लगती है। उस वक्त दो सोच सामने आती हैं। पहली, मैं कोशिश करता रहूंगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। दूसरी, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, अब छोड़ देता हूं। ज्यादातर लोग दूसरी सोच चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान है। लेकिन क्या सच में आसान रास्ता ही सही होता है? अब आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 4 बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से इंसान जल्दी हार मान लेता है। पहली वजह है डर। डर किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर अगली बार भी मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, और इसी डर की वजह से हम कोशिश ही बंद कर देते हैं। दूसरी वजह है असफलता। एक बार फेल हो जाने पर हमें लगता है कि अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जबकि असफलता तो बस एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तीसरी वजह है लोगों की राय। सोसाइटी हमेशा अपनी राय देती है, तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, और हम अक्सर दूसरों की बातों को सच मानकर खुद को रोक लेते हैं। चौथी वजह है आत्मसंदेह, यानी खुद पर भरोसा न होना। जब हमें खुद पर ही यकीन नहीं होता तो मुश्किल के सामने खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आएगी? अब जरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने पूरे साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। उस वक्त वो 2 राहों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता, मैं फिर से कोशिश करूंगा, गलतियों को सुधारूंगा। दूसरा रास्ता, मैं पढ़ाई ही छोड़ देता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। अब बताइए, कौन सा रास्ता आसान है? बेशक, छोड़ देना, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। याद रखिए, हार मानना आसान है क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन वही मेहनत, वही संघर्ष ही इंसान को जीत दिलाता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज होती ही नहीं तो क्या हम सफलता की कीमत समझ पाते? शायद नहीं। सच तो ये है कि सफलता और असफलता का रिश्ता छाया और रोशनी जैसा है। जैसे सूरज की रोशनी तभी दिखती है जब अंधेरा हो चुका हो, वैसे ही सफलता की मिठास तभी महसूस होती है जब हम असफलताओं का कड़वा स्वाद चख चुके हों। असल में असफलता हमें रोकती नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है। हर असफलता एक मैसेज देती है, ये रास्ता सही नहीं था, अगली बार कुछ नया ट्राई करो। जरा इतिहास पर नजर डालें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश करते करते हजारों बार फेलियर झेले। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने क्या कहा था? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। सोचिए, अगर वो हार मान लेते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? इसी तरह अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिंदगी में कई बार चुनाव हारे, बिजनेस फेल हुआ, लेकिन अंत में इतिहास के सबसे महान लीडर्स में से एक बने। तो दोस्तों, असफलता असली दुश्मन नहीं है। असफलता वो दोस्त है जो हमें सफलता की ओर धकेलता है। अब बात करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, पहली बार आपने एग्जाम दिया और फेल हो गए। उस वक्त ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि उस फेल्योर ने आपको 2 बातें सिखा दी। पहली, कहाँ गलती हुई। दूसरी, अगली बार कैसे सुधारना है। यही तो सफलता और असफलता का रिश्ता है। फेल, लर्न, इम्प्रूव एंड ट्राई अगेन। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखिए। बचपन में गरीबी, परेशानियां, रिजेक्शन, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीढ़ी बनाया और वही बने भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। असल में असफलता और सफलता का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा है। बच्चा जब तक गिर गिर कर चलना नहीं सीखता, तब तक मजबूत कदमों से दौड़ना भी नहीं सीख सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप असफल हों तो उसे दी एंड मत मानिए, उसे इंटरवल मानिए, क्योंकि फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। असफलता बस वो ब्रेक है जो आपको और मजबूत बनाकर सफलता की तरफ धकेलता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हार मानना क्यों आसान है और असफलता सफलता का रिश्ता कैसा है। लेकिन अगर इन बातों को और गहराई से समझना है तो हमें वास्तविक जीवन की कहानियों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं खेलों की। आप सब MS धोनी का नाम तो जानते ही होंगे। धोनी की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि नेवर गिव अप की सच्ची मिसाल है। रांची का एक छोटा सा लड़का
जिसके पास न तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे और न ही बहुत सारे साधन। शुरुआत में उन्हें रेलवे की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन क्रिकेट का जुनून इतना था कि उन्होंने नौकरी और क्रिकेट दोनों को साथ साथ संभाला। सोचिए, कितनी बार रिजेक्शन मिला होगा, कितनी बार कहा गया होगा कि ये लड़का इंडिया टीम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन धोनी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य के साथ वो भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिने गए और 2011 वर्ल्ड कप का वो छक्का वो सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि संदेश था, नेवर गिव अप। इसी तरह विराट कोहली को देखिए, उनके पिता का निधन तब हुआ जब वो बहुत छोटे थे। उस दिन भी वो क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुक गए तो सपना अधूरा रह जाएगा। आज कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, खेल की दुनिया हमें यही सिखाती है कि असली चैंपियन वो नहीं है जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि असली चैंपियन वो है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो गया। दोस्तों, अब तक हमने कहानियां सुनी, उदाहरण देखे, लेकिन चलिए अब थोड़ा दिमाग के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली जंग बाहर से ज्यादा हमारे अंदर चलती है। असल में हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। कंफर्ट जोन मतलब वो जगह जहां कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं। जैसे ही हम कुछ बड़ा करने निकलते हैं, चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई कठिन एग्जाम देना हो, दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है, रुको, ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। यानी दिमाग की आदत है हमें सुरक्षित रखना, और इसी आदत की वजह से हार मान लेना कोशिश जारी रखने से ज्यादा आसान लगता है। लेकिन दोस्तों, दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। कैसे? छोटे छोटे कदमों से। मान लीजिए आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो। अगर पहले ही दिन 5 किलोमीटर दौड़ने निकले तो दिमाग कहेगा ये पागलपन है, छोड़ दो। लेकिन अगर आप सिर्फ 500 मीटर से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बढ़ाओ, तो दिमाग मान जाएगा। इसे कहते हैं स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी, यानी छोटी छोटी जीतों के जरिए दिमाग को यकीन दिलाओ कि हाँ, ये संभव है। दूसरी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग। अक्सर हम असफल होने से पहले ही नकारात्मक सोच लेते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर उसी वक्त खुद से कहो ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। तीसरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि हमारी क्षमताएं फिक्स नहीं हैं, हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, और हर असफलता हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। जरा बच्चों को देखिए, बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन उसके दिमाग में ये विचार नहीं आता कि मैं चलने के लिए बना ही नहीं। वो बस गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है, और यही असली ग्रोथ माइंडसेट है। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से समझोगे तो आपको कभी हार मानने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि हार मानना दिमाग का ट्रिक है और जीतना दिल और मेहनत की असली ताकत। दोस्तों, अब मान लीजिए कि हम असफल हो गए, एग्जाम फेल हो गए, बिजनेस घाटे में चला गया, या फिर कोई सपना पूरा नहीं हुआ। ऐसे वक्त में सबसे आसान काम है हार मान लेना। लेकिन असली विजेता वो है जो कहता है, ठीक है, अब इस हार से मुझे क्या सीखना है। अब सवाल है, हार से सीखें कैसे? इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, हार को लेसन की तरह देखो, यानी जब भी कोई चीज गलत हो तो खुद से पूछो, मैंने कहाँ गलती की, किस वजह से मैं फेल हुआ, और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। अगर आप ये सवाल ईमानदारी से पूछोगे तो हर असफलता आपके लिए एक क्लास बन जाएगी। दूसरा तरीका, नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर अटेम्प्ट वाला फॉर्मूला अपनाओ। मतलब हर अगली कोशिश पहले से बेहतर होनी चाहिए। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम खराब हो गया तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेवकूफ हूं, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए, अगली बार मैं बेहतर स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करूंगा, टाइम टेबल बदलूंगा, प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा। हर फेल्योर के बाद अगर आपकी अगली कोशिश थोड़ी भी बेहतर होगी तो आखिरकार जीत आपकी ही होगी। तीसरा तरीका, अपनी गलतियों को लिखो। हाँ, ये बहुत असरदार तरीका है। जब आप कागज पर लिखते हो कि कहाँ गलती हुई तो वो साफ नजर आने लगती है और अगली बार आप उसी गलती से बच जाते हो। दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने नया स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन 6 महीने में कंपनी बंद हो गई। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पूरी तरह हार मान ले, या फिर ये देखे कि कहाँ चूक हुई। क्या टीम सही नहीं थी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत थी, या प्रोडक्ट में कोई कमी थी। अगर वो इन सवालों के जवाब ढूंढ लेता है तो उसका अगला स्टार्टअप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। याद रखिए, हार बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज है हार से कुछ न सीखना।
क्योंकि जो इंसान हार से सीखना जानता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब आप हार का सामना करें तो मुस्कुराइए और कहिए, थैंक यू फेलियर, यू जस्ट टॉट मी समथिंग न्यू। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि हार क्यों आसान लगती है, सफलता और असफलता का रिश्ता क्या है और हार से सीखना कैसे जरूरी है। लेकिन अब सवाल है, हम नेवर गिव अप को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं? क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें इसे जीना होगा। तो आइए कुछ आसान और प्रैक्टिकल उपाय जानते हैं। पहला, स्मार्ट गोल्स बनाओ। सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनके लिए छोटे छोटे और साफ लक्ष्य होना जरूरी है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे मैं आईएएस बनूंगा, ये सपना है, लेकिन मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और 6 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा। ये स्मार्ट गोल है। जब लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हो तो हार मानने का मन कम होता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी यानी रोजाना छोटे प्रयास। जिंदगी बदलने के लिए किसी एक दिन की बड़ी मेहनत से ज्यादा हर दिन की छोटी मेहनत मायने रखती है। रोज एक नया शब्द सीखना या रोज एक पेज पढ़ना। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बड़े नतीजे लाती है। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, कभी कभी हार मानने की वजह सिर्फ हिम्मत की कमी नहीं होती, बल्कि आलस और टाइम बर्बाद करना होता है। अगर आप अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करोगे तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। चौथा, सही संगति और सही वातावरण। हम जिस माहौल में रहते हैं वही हमारी सोच बनाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं ये नहीं हो सकता, आधा घंटा आपका मन भी हार मानने लगेगा। लेकिन अगर आपके आसपास पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग हैं तो आप भी कभी हार नहीं मानेंगे। पांचवा, अपनी वाई यानी कारण को याद रखो। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से पूछो, मैंने ये सफर शुरू ही क्यों किया था? वो कारण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो दोस्तों, नेवर गिव अप कोई बड़ा मंत्र नहीं है, ये तो बस छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज की जिंदगी में अपनाने से हमें अजेय बना देती हैं। याद रखो, लक्ष्य तक पहुंचने वाले और बीच में हार मानने वालों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी ने कोशिश जारी रखी और किसी ने छोड़ दी। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने समझा कि हार मानना क्यों आसान लगता है, सफलता और असफलता का गहरा रिश्ता क्या है, असली कहानियों से प्रेरणा ली और ये भी सीखा कि हार को सबक में बदलकर नेवर गिव अप को कैसे अपनी आदत बना सकते हैं। अब सवाल ये है, आप क्या चुनेंगे? आसान रास्ता जहां पहले मुश्किल आते ही हार मान ली जाती है, या कठिन लेकिन सही रास्ता जहां हर असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ा जाता है? याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी दम तक कोशिश करता है, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या फिर और मजबूत बनता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे अब छोड़ दो, तो अंदर से आवाज आए, नहीं, मुझे हार नहीं माननी, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई विल नेवर गिव अप, ताकि ये वादा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि आपके खुद के दिल के साथ हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको याद दिलाएगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो चलिए, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। याद रखो, नेवर गिव अप।